तरीन लीडर जो इमरान अहमद खान नियाजी है, उसको आपने जेल में बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, आवाम के बड़ी लीडरों को आप अलग करोगे तो आवाम की ज़िंदगी में एक होल पैदा हो जाता है, और वो सुराख, वो स्पेस, फिर आप जितने शमे बुलाएं, आप जितने शमे जलाएं, आप जितनी दुआएं करें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे, ये फसादात ख़त्म करे। इमरान अहमद खान साहब नियाजी को आप रिहाई दे। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे 2-3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा पाकिस्तान पे। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखे। इस हुकूमत ने कोई मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं किया। आदो हम चाहते हैं, अगर इसको कंपेयर करें तो किसी दुनिया के जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उसमें सबसे कम ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की है। सबसे ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से, पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं, और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लाह इस तरह ज़रूर करूँगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से अर्ज़ नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज़ इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है और उसको मिसयूज और अब्यूज साबिका है। इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब बैठे, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराज़ात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब, आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए और एक FBR से बैठे हुए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस की और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने बजट को क्रिटिसाइज किया और टैक्स रिफॉर्म्स पर उन्होंने सजेशंस दी। मनमोहन सिंह जवाब में उठा, उसने कहा, वाजपेयी साहब, ये सारे लूप होल्स को मैं एड्रेस करूंगा। एंड जनाब स्पीकर, इनफैक्ट ही डिड। हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत से कि हमारे जो बजट वाली प्रपोजल आ जाती हैं, इनको आप ज़रूर कंसिडर कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस तरह आउट ऑफ द बजट सर्च चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया का मैं कुछ मिसालें देता हूँ, कनाडा की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, कि लोगों ने किस कदर अब अपने लोगों को, गरीब लोगों को, अपने अवाम को
बजट में क्या कुछ रिलीफ दिया है, जिसको आप कहेंगे इन द वर्ड्स आप, जो पहला वर्ड इस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, लियाकत अली खान ने इस्तेमाल किया था, पुअर्स मेन बजट। वो पुअर्स मेन बजट के लिए आपको कोई चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बट मैं इनके बजट बिल को लेता हूँ, वन बाय वन मैं इसको कंसिडर करता हूँ, मैं इस पर सिर्फ अपनी सजेशन देता हूँ। बाकी जितनी डिस्कशंस है वो उमर साहब ने, आमिर डोगर साहब ने, जरताज बीबी ने, सब ने अपनी रिजेक्शन की है। सबसे पहले मैं इनको ये कहूँगा, इस्लामाबाद में ये जो हमेशा इंट्रोड्यूस कराते रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी पे ये स्टैम्प ड्यूटी आप ज़ीरो कर दे। आपने 1% और 2% कर दिया बड़े अरसा से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरानी प्रॉपर्टी ली है, वो कन्वेंस आज भी आ रहा है। गुज़श्ता 60 सालों से वो जब भी अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो कन्वेंस की वजह से उन पे एक बर्डन पड़ रहा है। आप इसको निकालेंगे। कई दुनिया के ममालिक ने अपने ये प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म की है। मेरी सजेशंस होगी नंबर 1 कि स्टैम्प ड्यूटी वाली ज़ीरो कर दे। जनाब स्पीकर, कस्टम एक्ट पे इनको मैं एक सजेशंस बताऊंगा, आप इनकी कस्टम देखें। जनाब स्पीकर, कस्टम डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 डायरेक्टरेट को यहाँ ये सजेस्ट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आप 3 डायरेक्टरेट को तो सब्सटीट्यूट करें, लेकिन आप इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे पास से बिहार में तकरीबन 25,000 सारे बंदे काम करते हैं, इंडिया में 86,000 बजट लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने सबसे बड़ा टैक्स बजट पेश किया है। टैक्स कट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं, वो टैक्स बिल, हमारा ये बिल जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारा बिल 133 पेज का बजट है, जबकि अमेरिका में जो बजट पेश हुआ है टैक्स बिल, वो 1000 पेज का है। उसमें उन्होंने डिस्कस कर लिया कांग्रेस ने, वहाँ उन्होंने टैक्स करके अपने जो एम्प्लॉइज़ है वो 20% कम कर दिए। आपको मैं कम करने का नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त आपने 16 डायरेक्टरेट जनरल बनाए हैं, एडिशनल भी करके 16 डायरेक्टर जनरल, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है। ये आप इतने डायरेक्टर जनरल बनाएंगे, इतने अफसरान को डीजी बनाएंगे, इतने को डायरेक्टर्स बनाएंगे, इतनों को गाड़ियां देंगे, यहाँ काम नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। आपको इसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी स्ट्रांगली सजेस्ट होगी कि आप ज़रूर कर लें। जनाब स्पीकर, इसको लोग रेशनलाइज करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड फैसिलिटेट हो, आम आदमी को फैसिलिटीज मिली, लेकिन हुकूमत को एक बात का जरूर जवाब देना होगा। आपने टैरिफ रेट कम कर लिए और आपने गाड़ियों पे टैक्स रेट कम कर लिए। तवक्को की जाती है कि 70,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट करेंगे। 70,000 गाड़ियां जिस वक्त आप इंपोर्ट करेंगे इस कम टैरिफ रेट पे, कि आप बढ़ाएंगे तो नहीं, जिन लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। जनाब स्पीकर, लगता यूँ है कि ये मुल्क के लिए नहीं है, ये आप लोगों ने अपने पर्सनल मफादात के लिए किया है, इसको आप ख़त्म कर लें। जनाब स्पीकर, इस एक्ट में इन्होंने कुछ आईनी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके सेक्शन 169 में, क्योंकि रीज़न यही है जनाब स्पीकर के होना तो ये चाहिए कि एक एमेंडिंग बिल हम प्रेजेंट करें, उस पर बात हो, लेकिन प्राइवेट हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, प्राइवेट पे बात नहीं हो रही। अगर वज़ीर मुमलकत मुनासिब समझते तो ये नोट ले ले, अपनी लीगल बंदों से एक्सपर्ट करके उनको मुनासिब लगे तो ज़रूर इन पर कार्रवाई कर ले। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, उन्होंने सेक्शन 169 में किया। एक बात आपको ज़रूर बताऊं, लास्ट टाइम मई में यहाँ जब एक्ट पेश हो रहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैंने उस वक्त कहा था कि जो बिल आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप ये ना करें, इसके एग्जैक्ट रिफॉर्म कर दें। उस वक्त नहीं मान रहे थे। अभी साल पूरा नहीं होगा, ये वो वापस करने जा रहे हैं और उन्होंने वापस किया, अच्छी बात है। जो बिल वो पहले वाले लेके आए थे उसमें जो इन्होंने टायर प्रोवाइड किए थे गलत किया था। अब आप सेक्शन 169 में देखें जनाब स्पीकर, आप 169 में, सेक्शन 169 में आप लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम कि किसी को स्टे नहीं मिलेगा, और अगर स्टे मिलेगा तो वो 50% बैंक गारंटी जमा कराएगा।